हम सब ने देखा है कि कैसे छोटे से बीज हरे भरे खूबसूरत पौधे बन जाते हैं। पर पौधों का बढ़ना समय पर, मौसम पर और आसपास के माहौल पर निर्भर करता है। किस हद तक? सर्दी के मौसम में बीज और बल्ब मिट्टी में दबे रहते हैं। जब तापमान बढ़ने लगता है और दिन लंबे हो जाते हैं तो वो बढ़ने लगते हैं और खिल उठते हैं। रेगिस्तान में कुछ पौधे गर्मियों के मौसम में बिल्कुल नहीं बढ़ते, पर वो जानते हैं कि उनका समय आएगा। जैसे ही बारिश की पहली बूंद पड़ती है, उनका इंतजार खत्म हो जाता है। वो बढ़ने लगते हैं और उनमें फूल आ जाते हैं। सूरजमुखी के पौधों को खूब धूप चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक ये पौधे सूरज की दिशा में मुड़ते रहते हैं, लेकिन जब इनके फूल पूरी तरह खिल जाते हैं, ये मुड़ना बंद कर देते हैं और उसी दिशा में रहते हैं जहां से सूरज उगता है। यहोवा ने पौधों को इस तरह बनाया है कि वो आसपास के माहौल के हिसाब से सही समय पर बढ़ते और खिलते हैं। हम भी आखिरी समय के सबूतों को देखकर कदम उठाते हैं और परमेश्वर से मिलने वाली रोशनी की तरफ मुड़ते हैं। यीशु ने कहा था, उसी तरह जब तुम ये सब बातें होती देखो तो जान लेना कि इंसान का बेटा पास है, बल्कि दरवाजे पर ही है। समुद्री जीव ये भी सही वक्त पर काम करते हैं, जिससे इन्हें फायदा होता है। ये हैं छोटी छोटी सैल्मन मछलियां। इनका जीवन नदियों और झीलों में शुरू होता है। इस मछली की ज्यादातर प्रजातियां खाना ढूंढने के लिए समुद्र तक का सफर तय करती हैं। वो ये ठीक समय पर करती हैं, जब पानी का बहाव सही होता है और काफी सारा खाना भी होता है। वहीं समुद्र में ये बड़ी होती हैं। फिर अंडे देने के लिए इन्हें वहीं जाना है जहां से ये आई थी। पर वो सही वक्त का इंतजार करती हैं। जब नदी का बहाव और तापमान सही होता है तो वो निकल पड़ती हैं। अब आइए डॉल्फिन की बात करें। ये भी सब कुछ सही समय पर करती है। ये समय पर खेलती है, खाना खाती है और दोस्तों के साथ मस्ती करती है। पर जैसे ही कोई खतरा नजर आता है तो वो देर नहीं करती। दुश्मन से बचने के लिए वो तुरंत अपनी टोली के साथ इकट्ठा हो जाती हैं। इस तरह झुंड बनाकर वो अपने नन्हे मुन्नों की भी हिफाजत कर पाती हैं। शैतान की इस खतरनाक दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए हम भी अपने भाई बहनों के करीब रहते हैं। और चाहे हम कितने भी व्यस्त हों, हम यहोवा से सीखने के लिए वक्त निकालते हैं। देखो, अभी खास तौर पर मंजूरी पाने का वक्त है। देखो, अभी उद्धार का वो दिन है। यहोवा ने पक्षियों को ऐसी काबिलियतें दी हैं जिनसे वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जिंदा रह पाते हैं। आइए एम्परर पेंगुइन की बात करें। ये पक्षी मुश्किलों का सामना किस तरह करते हैं और सही वक्त पर काम करने के बारे में हम इनसे क्या सीख सकते हैं। अंटार्कटिक में रहने वाले ज्यादातर पक्षी गर्मियों के खत्म होने पर उत्तर की तरफ प्रवास करते हैं, जहां कम ठंड होती है। लेकिन एम्परर पेंगुइन ऐसा नहीं करते। वो अंडे देने के लिए उल्टी दिशा में जाते हैं, दक्षिण की तरफ, जहां बहुत ठंड होती है। वहां पहुंचकर हर मादा पेंगुइन एक अंडा देती है। फिर इसे संभालने के लिए वो इसे नर पेंगुइन को दे देती है।
इन इलाकों में जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एम्परर पेंगुइन पहले से तैयार रहती है। यहोवा ने इनमें सहज बुद्धि डाली है, इसलिए दक्षिण की तरफ प्रवास करने से पहले नर पेंगुइन खूब खाना खाते हैं और अपने शरीर में चर्बी जमा कर लेते हैं। अगले 2 महीने इनके लिए आसान नहीं होंगे। इस ठंडी और अंधेरी जगह में इन्हें कोई खाना नहीं मिलेगा और अपने अंडे को संभालने और उन्हें सेंकने में इनका आधे से ज्यादा वजन घट जाएगा। इस दौरान मादा पेंगुइन खाना लाने के लिए करीब 80 किलोमीटर का सफर तय करती है और वो बिल्कुल ठीक समय पर वापस लौट आती है जब चूजे अंडों से बाहर निकलते हैं। पहले से तैयारी करने की वजह से ये पेंगुइन और इनके बच्चे मुश्किल समय में जिंदा रह पाते हैं। उसी तरह हमें भी आज तैयारी करनी है। इससे पहले कि इस दुनिया के हालात और खराब हो जाएं, हमें यहोवा से मिलने वाला खाना खाकर अपना विश्वास मजबूत करना है। आकाश में उड़ने वाला लगलग भी जानता है कि कब उसे उड़कर दूसरी जगह जाना है। मक्खियां बहुत मेहनती होती हैं, उनके पास बहुत काम होता है। ये मक्खियां और दूसरे कीड़े कैसे बिल्कुल सही समय पर अपना काम करते हैं? मधुमक्खियां समय और हालात को ध्यान में रखकर काम करती हैं। जैसे वो फूलों पर तभी जाती हैं जब फूल पराग छोड़ते हैं और उनमें बहुत सारा रस होता है। इससे उनका काफी समय और ताकत बचती है। साथ ही इससे दोनों को फायदा होता है। फूल अपना पराग बिखेर पाते हैं और मधुमक्खियां शहद बना पाती हैं। ये उत्तर अमेरिका के सिकाडा मक्खियों का शोर है। सिकाडा की ये प्रजाति 17 साल तक जमीन के अंदर बड़ी होती है। फिर बिल्कुल ठीक समय पर ये बाहर आती है, लाखों करोड़ों की तादाद में। अब इनके पास कुछ ही हफ्ते हैं जिनमें उन्हें अपनी खाल उतारनी है और अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी काम करना है। एक साथी ढूंढना है और अंडे देने हैं। मधुमक्खियां हालात देखकर काम करती हैं, वहीं दूसरी तरफ सिकाडा मक्खियां एक तय समय पर काम करती हैं। ये कीड़े सहज बुद्धि से सब कुछ सही वक्त पर करते हैं। हमारे पास भी एक जरूरी काम है और इसे करने के लिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अच्छा शेड्यूल बनाकर और जरूरत के हिसाब से फेरबदल करके हम अपने समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैं अंधाधुंध यहां वहां नहीं दौड़ता। मैं इस तरह मुक्के नहीं चलाता मानो हवा को पीट रहा हूं। जमीन पर रहने वाले स्तनधारी जीव घंटों तक बिना रुके कुछ न कुछ करते रहते हैं, फिर चाहे ये बड़े जीव हो या छोटे। लेकिन इन सब के लिए हर दिन कुछ घंटों की नींद जरूरी है। अफ्रीकी हाथी हर दिन 2 घंटे सोते हैं। घोड़े करीब 3 घंटों की नींद लेते हैं। स्लॉथ नाम का जानवर करीब 14 घंटे तक सो सकता है और भूरे रंग का छोटा चमगादड़ 19 घंटों तक सोता है। लेकिन इन सबको नींद की जरूरत क्यों होती है? सोने से वो अपने दिन भर की थकान उतार पाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि नींद लेने से दिमाग की नई शुरुआत होती है, यानी ये तरोताजा हो जाता है। यही नहीं, दिमाग से हानिकारक पदार्थ भी निकल जाते हैं, मानो ये नहाकर साफ हो गया हो। अच्छी नींद लेने से दिन भर की बातें लंबे समय तक याद रहती हैं। हम इंसानों के लिए भी नींद बहुत जरूरी होती है। हम जितने छोटे होते हैं उतनी ज्यादा नींद हमें चाहिए होती है। हमें दिन रात काम करने के लिए नहीं बनाया गया है। अच्छा आराम और मनोरंजन भी हमारे लिए जरूरी है। इसके अलावा हमें समय निकालकर यहोवा पर अपने विश्वास और भरोसे को बढ़ाना है, उसे तरोताजा रखना है।
यहोवा के साथ अपनी दोस्ती को हमें जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। तुम पहचान सको कि ज्यादा अहमियत रखने वाली बातें क्या हैं, जिससे कि मसीह के दिन तक तुम्हारे अंदर कोई खामी न हो।